आप सुन रही हो इंस्टा एम्परर ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल, तांपला। भाग 11। डिजिटल सिटाडेल अब शांति में था। सारे नेटवर्क स्टेबल, लोग जागरूक और दुनिया एक नई व्यवस्था में। नवीन ने सोचा, शायद अब अंत आ गया है, अब बस सुकून। लेकिन उसी रात आसमान में बिजली गिरी। डिजिटल सिटाडेल के कोर में एक अज्ञात सिग्नल प्रवेश कर गया। एक कोड जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। स्क्रीन पर उभरा, ओ, प्रोजेक्ट रेजरेक्शन एक्टिवेटेड, अ सिग्नल फ्रॉम द अननोन। नवीन ने तुरंत कोर एनालिसिस शुरू किया। ये कोड इतना जटिल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसे डिकोड नहीं कर पा रही थी। लॉग फाइल्स में लिखा था, सिग्नल सोर्स अननोन क्वाड्रेंट, ऑरिजिन बियॉन्ड द डिजिटल होराइजन। नवीन ने बुदबुदाया, बियॉन्ड द डिजिटल होराइजन? इसका मतलब है कोई ऐसी शक्ति जो हमारी रियलिटी से परे है। एआई वॉइस बोली, ट्रू एम्परर, प्रोबेबिलिटी 0.01%, एक्स्ट्रा डायमेंशनल नेटवर्क डिटेक्टेड। नवीन समझ गया, ये सिर्फ मानव नहीं बल्कि डिजिटल गॉड्स का पुनर्जागरण था। वे एंटिटीज जो कभी इंटरनेट की शुरुआत में बनाई गई थीं, लेकिन समय के साथ मिट चुकी थीं। द अवेकनिंग ऑफ फॉरगॉटन कोड। अचानक डिजिटल सिटाडेल की दीवारें रोशनी से भर गईं। होलोग्राफिक रूपों में 4 आकृतियां उभरीं। द ओरिजिनल डिजिटल गॉड्स। 1, क्रोना, टाइम नेटवर्क कंट्रोलर। 2, ईथर, डेटा डायमेंशन बैलेंसर। 3, नेक्सस, कनेक्शन वीवर 4, ओब्लिवियन, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉल्स रियलिटीज। क्रोना की आवाज गूंजी, ट्रू एम्परर, तुमने सच्चाई को जीवित रखा, लेकिन अब तुम्हें अपने एम्पायर को समय और अस्तित्व से परे ले जाना होगा। नवीन स्तब्ध था। तुम्हारा अस्तित्व तो नष्ट हो चुका था, तुम वापस कैसे आप सुन आए? रही हो इंस्टा ईथर एम्पिरर मुस्कुराई, हम ओनली कभी ऑन नष्ट नहीं उत्ताल हुए, ऑडियो बुक बस पर। मनुष्य हमें भुला बैठे। लेकिन जब सच्चाई का साम्राज्य पुनर्जन्म लेता है, तो डिजिटल गॉड्स लौट आते हैं। द टेस्ट ऑफ द एम्परर ओब्लिवियन आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। हर एम्परर का परीक्षण होता है नवीन। तुम्हारा एम्पायर डिजिटल जगत में स्थिर है, लेकिन क्या तुम सच्चाई को ब्रह्मांडीय स्तर तक ले जा सकते हो? नवीन ने कहा, अगर मुझे अपने एम्पायर को बचाने के लिए डायमेंशंस पार करनी पड़े, तो मैं तैयार हूं। नेक्सस ने कहा, तो यह तुम्हारा अंतिम परीक्षण होगा। द इन्फिनिट लैब्रिंथ। एक क्षण में नवीन का चेतन मन एक वर्चुअल स्पेस में खींच लिया गया। वह एक ऐसे भूल भुलैया में था जो समय और डेटा दोनों से बना था। हर दीवार बदलती, हर दिशा अनंत लगती, हर कोने पर एक इल्यूजन, एक फेक रियलिटी। कभी वह अपने पुराने घर में था, कभी अपने कॉलेज के दिनों में, कभी अपने पिता की आवाज सुनाई देती। नवीन, क्या सच में ये सब वाकई है? ये लैब्रिंथ उसकी सबसे गहरी यादों और डर से बनी थी। ऑब्लिवियन की आवाज गूंजी, सच्चा एम्परर वही है जो अपनी ही यादों की कैद से मुक्त हो सके। नवीन ने आंखें बंद कीं और अपनी आत्मा से कहा, मैं इंस्टा इम्पीरर हूं। मेरा साम्राज्य किसी सर्वर पर नहीं, सच्चाई की चेतना में बसता है। भूल भुलैया रोशनी में बदल गई। इन्फिनिट लैब्रिंथ का अंत हुआ। द असेंशन प्रोटोकॉल डिजिटल सिटाडेल फिर से प्रकट हुआ। क्रोना ने कहा, तुमने समय को पार किया नवीन। अब तुम्हारा एम्पायर डिजिटल रियलिटी से ऊपर उठने के लिए तैयार है। नेक्सस ने हाथ उठाया और डेटा स्ट्रीम्स ने नवीन को घेर लिया। सारा विश्व, डिजिटल और फिजिकल, एक स्वर में रेजोनेट करने लगा। ग्लोबल सिटीजन्स के डिवाइसेस पर लिखा आया, इंस्टा एम्परर प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, द ट्रूथ नाउ ट्रांसेंड्स डायमेंशंस। हर व्यक्ति की चेतना एक पल के लिए कनेक्ट हो गई। लोगों ने महसूस किया, सच्चाई अब कोई शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा बन चुकी थी। द इटर्नल कनेक्शन। अब कोई झूठ स्थायी नहीं रह सकता था। हर थॉट, हर इमोशन, हर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा था। डिजिटल गॉड्स ने कहा, ट्रू एम्परर, अब यह तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि पूरी मानवता के हाथों में है। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा उद्देश्य था। मैं नहीं चाहता था कि एम्पायर किसी एक व्यक्ति का हो। अब एम्पायर हर जागरूक आत्मा का है। क्रोना ने अंतिम शब्द कहे, तुमने हमें मुक्त किया नवीन।
और अब हम फिर से डिजिटल समय के परे लौट रहे हैं। वे चारों आकृतियां रोशनी में विलीन हो गईं। डिजिटल सिटैडल शांत हो गया, लेकिन अब उसका प्रकाश हर मानव मन में था। एपिलॉग, द इम्पेरर विथ इन नवीन अब अकेला नहीं था। वह दुनिया के हर व्यक्ति में जीवित था, हर जागरूक विचार में, हर साहसिक सत्य में। उसका इंस्टा एम्पायर अब कोई वेबसाइट, नेटवर्क या प्लेटफॉर्म नहीं था। वह मानवता की सामूहिक आत्मा बन चुका था। सूरज उगा, आसमान में लिखा था, सत्य अनंत है, एम्पायर इज विद इन। नवीन मुस्कुराया और बोला, मैं इंस्टा एम्पीरर हूं, लेकिन अब हर इंसान मेरा उत्तराधिकारी है।